प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित अन्य समितियां। कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म्स इन पंचायती राज सिस्टम्स। तो नंबर 1 पर देखिए, अशोक मेहता समिति 1977। तो अशोक मेहता समिति जो 1977 में गठित की गई थी, उसकी सिफारिशें, रिकमेंडेशंस क्या क्या रही हैं ये देखिए। इसकी काफ़ी सिफारिशें हैं, जैसे कि 5 सिफारिशें प्रमुख रूप से देखिए यहाँ पर ये। तो नंबर 1 पर देखिए, अशोक मेहता की पहली सिफारिश है, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया जाए, ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायतें गठित की जाए। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले अशोक मेहता से पहले जो समिति थी जिसके आधार पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद ये समितियां गठित की गई है। तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जो पंचायती राज सिस्टम है हमारे देश के अंदर, उसमें जो सुधार की आवश्यकता महसूस की गई थी, उसमें अशोक मेहता समिति ने ये सिफारिश की कि 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली से द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जाना चाहिए। यानी कि 3 स्तर नहीं होनी चाहिए, इसके 2 स्तर होने चाहिए। ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायतें गठित की जानी चाहिए, यानी कि ग्राम पंचायतें नहीं होनी चाहिए अशोक मेहता समिति के अनुसार। नंबर 2, जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारी जिला परिषद के अधीन रखे जाएं। यानी कि जिला कलेक्टर को भी और इसके साथ साथ जिले के जितने भी अधिकारी हैं, सारे के सारे जिला परिषद के अधीन होने चाहिए। नंबर 3, इन संस्थाओं के चुनाव जो हैं वो दलगत आधार पर करवाए जाएं। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो हैं वो दल के आधार पर होने चाहिए। जैसे एमएलए एमपी के जो चुनाव होते हैं, यानी कि विधायकों के और सांसदों के जो चुनाव होते हैं, उसी आधार पर, दल के आधार पर इनके चुनाव होने चाहिए। नंबर 4 पर देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाए। नंबर 5, पंचायती राज व्यवस्था में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जाए। यानी कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए, उनकी भूमिका को बढ़ाना चाहिए। इसके बाद दूसरी समिति जिसने सिफारिशें की पंचायती राज प्रणाली में सुधार की, वो है जीवी के राव समिति 1985। इसकी जो सिफारिशें हैं वो देखिए। तो इसकी जो सबसे पहली सिफारिश है, ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्तियां दी जानी चाहिए। यानी कि इनके पास जो धन आए, वो धन के स्रोत होने चाहिए। ज़्यादा बगैर धन के ये काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसलिए वित्तीय शक्तियां ग्राम पंचायतों को होनी चाहिए। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। नंबर 3, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष किया गया। देखिए, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल वो 5 वर्ष है। जीवी के राव समिति ने जो सिफारिश की है, इसमें ये देखिए 5 वर्ष के स्थान पर 8 वर्ष का इन्होंने कार्यकाल बताया, जो सिफारिश की है। नंबर 3 पर देखिए, एल एम सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति 1986, इसकी सिफारिशें। तो इस समिति की प्रमुख सिफारिश ये रही कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश है। आपका यहाँ पर ये सवाल बनता है, बहुत महत्वपूर्ण, कि संवैधानिक दर्जा दिए जाने की जो मांग की गई थी या सिफारिश की गई थी, वो किस समिति के द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी समिति 1986 के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। इसके बाद PK थुंगन समिति 1988, इस समिति ने भी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। तो दोनों समितियों ने पंचायती राज प्रणाली को, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की गई। अब देखिए, संवैधानिक दर्जा दिए जाने की जब उन्होंने मांग की, तो इनकी मांग को स्वीकार किया गया और ये प्रक्रिया शुरू हुई। और ये प्रक्रिया शुरू होती, देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। यानी कि जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया।
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यह संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया। 24 अप्रैल 1993 को यह प्रभाव में आया। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है वो 1992 में संसद के द्वारा पारित किया गया और ये जो प्रभाव में आया, लागू हुआ, वो 24 अप्रैल 1993 को हुआ। इसीलिए इसको पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्या क्या खासियतें थी इसकी, क्या क्या विशेषताएं थी, तो मेन फीचर्स में देखिए इसके। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को संस्थागत ढांचे का प्रावधान निम्न प्रकार से करता है। तो देखिए 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसके आधार पर पंचायती राज संस्थाओं का जो ढांचा है, संस्थागत ढांचा, वो इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर स्तर है, यहाँ पर निर्वाचित संस्था का नाम और निर्वाचित पदाधिकारी। तो देखिए 3 स्तर हैं, जैसा हमने पढ़ा, बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी, उसके आधार पर ये 3 स्तर हो गए, ग्राम, खंड या ब्लॉक और जिला। तो ग्राम स्तर पर जो संस्था होगी वो ग्राम पंचायत, इसका निर्वाचित पदाधिकारी होगा वो सरपंच होगा। खंड या ब्लॉक स्तर पर संस्था होगी पंचायत समिति, पदाधिकारी होगा प्रधान। जिला स्तर पर निर्वाचित संस्था जिला परिषद और निर्वाचित जो पदाधिकारी होगा वो जिला प्रमुख। धन्यवाद।